नवा रायपुर में जनजातीय समुदाय के लिए वन आधारित आजीविका के अवसरों पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मौजूद रहे। विष्णुदेव साय ने इसे सराहनीय पहल बताते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ का गठन कर आदिवासियों के विकास के लिए आदिम जाति कल्याण मंत्रालय बनाया था, जिससे कि आदिवासी जनजातियों का विकास निर्धारित हो सके। मैं आप सभी लोगों का सबसे पहले अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज हम लोग यहां पर जो जनजाति समाज है, जिनका वन और वनोपज से गहरा नाता है, ये कह सकते हैं कि चोली दामन का रिश्ता है, तो उस पर एक कार्यशाला में हम सब लोग उपस्थित हैं। और इस कार्यशाला के आयोजन के लिए मैं वन एवं जलवायु परिवर्तन और नीति आयोग भारत सरकार को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। एक बहुत अच्छे प्रयोजन के लिए हम सब लोग यहां पर एकत्र हुए हैं और आज हम अलग छत्तीसगढ़ राज्य में हैं, तो इस अवसर पर हम छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन करना चाहेंगे। पहले हम लोग अविभाजित मध्य प्रदेश में थे, तो हमारा ये छत्तीसगढ़ एक किनारे हो जाता था। यहाँ पर सरकार की निगाह बहुत कम आती थी, यहाँ पर विकास नहीं हो पाता था। लेकिन श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी लंबे समय तक विपक्ष की राजनीति किए थे, पूरे क्षेत्रों का भ्रमण किए थे, जनजाति समाज का भी उनको अनुभव था, अंदाज था। और जब इस देश की जनता का उनको आशीर्वाद मिला, देश के प्रधानमंत्री के रूप में विराजमान हुए, तो उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य हम लोगों को बना के दिया। ये छत्तीसगढ़ जहां पर 44% भूभाग वनों से आच्छादित है और पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो 31% पॉपुलेशन आज यहां पर जनजातीय समाज का है। तो आज तेजी से विकास हुआ है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खाली छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण जनजातीय समाज के लिए किया, ऐसा ही नहीं, बल्कि पहली बार भारत सरकार में आदिवासियों के समुचित विकास के लिए आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का भी गठन किया। इसके पहले जनजाति समाज का विकास एक सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय में समावेश था। और हमको मालूम है कि उस समय ट्राइबल लोगों के नाम से बहुत सारे पैसे आते थे, लेकिन उनके विकास में नहीं लग के वो डाइवर्ट हो जाते थे। लेकिन इन सब कमियों को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा, महसूस किया और भारत सरकार में आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन किया। और मेरा सौभाग्य है कि उस समय 1999 में हम पहली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में रायगढ़ से चुन के पार्लियामेंट में हम गए थे और हमारे सामने में छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ। तो ये सब विकास हम देख रहे हैं। और छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद बहुमत के आधार पर पहला 3 साल यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन जब पहला विधानसभा का चुनाव आया तो यहाँ की जनता हम लोग को सरकार के लिए चुनी, हम लोग को जनादेश दिया। तो उस समय सबसे पहले उस समय की सरकार चिंता की भूखमरी की कि कोई यहाँ पर भूखा नहीं सोना चाहिए, किसी की भूख से मृत्यु नहीं होनी चाहिए। और पीडीएस व्यवस्था यहाँ पर लागू किए। पहले 3 रुपया किलो में देना शुरू किए, फिर घटा के 2 रुपया किलो किए, उसके बाद 1 रुपया किलो किए और आज 1 रुपया किलो में गरीबों को राशन दे रहे हैं। और हमारे प्रदेश की जो पीडीएस व्यवस्था है देश में सर्वाधिक लोकप्रिय है और तत्कालीन हमारे मुख्यमंत्री उसके कारण चाउर वाले बाबा के नाम से भी विख्यात हुए। तो ये सब विकास हुआ और ये जो वनोपज है उसको खरीदी सरकार प्रारंभ की और प्राधिकरण का भी गठन हुआ। सरकार की जो योजना है वो सब जनजातीय समाज को तो मिलता ही है, सरकार की जो भी योजनाएं हैं, लेकिन जो हमारा छत्तीसगढ़ का बस्तर और सरगुजा संभाग है जो जनजातीय बाहुल है, वहां पर विकास के लिए
किसी भी तरह से संसाधन की कमी नहीं हो, इसके लिए दो विकास प्राधिकरण का गठन तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया। एक जसपुर सरगुजा उत्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण और एक बस्तर विकास प्राधिकरण। और आज ये दोनों प्राधिकरण के माध्यम से हम लोग मतलब किसी भी तरह से जनजातीय समाज का विकास नहीं रुके, इसलिए संसाधन जुटा पा रहे हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्व